हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस प्राइज में। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोजीशन। फिर एक बार हम एक कॉम्प्लिकेटेड केस देखने जा रहे हैं जो है व्हाइट टू प्ले यहाँ पर। और आप देख सकते हो इस पोजीशन में काफी सारे इम्बैलेंसेस है। ब्लैक के किंग के सामने के 2 पॉन्स हिल चुके हैं और उसके रुक्स भी अभी तक अनडेवलप्ड है। व्हाइट का अगर हम देखें सेम है, व्हाइट के भी 2 पॉन्स हिल चुके हैं कैसल्ड किंग के सामने, पर व्हाइट जो है ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पर और रुक F1 का ऑलरेडी एक्टिव है। C1 रुक का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल है जो कि किंग के 5 पर ही प्लेस्ड है। लास्ट मूव से ब्लैक ने D3 पॉन पर प्रेशर किया है और अब यहाँ पे व्हाइट को ध्यान में आया कि रुक F7 अगर चाहिए तो E5 का नाइट डिफेंडर है तो D4 मूव सोचा उसने। देखिए काफी लोग D4 मूव सोच ही नहीं पाते क्योंकि बिशप टेक्स F1 हो जाएगा, पर कभी भी इस टाइप के सिचुएशन में आगे कैलकुलेट करना चाहिए। देखिए व्हाइट सेंटर ओपन करना चाहता है, सी और डी पॉन्स को ब्रेक करना चाहता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि D4 बिशप F1 रुक F1 E5 का नाइट अटैक्ड, नाइट हिलाना फोर्स तो रुक टेक्स F7 होगा। सीडी करना बहुत ही रिस्की है क्योंकि सी फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो उस लाइन में व्हाइट ने क्या देखा, जब रुक F7 पहुंच जाएगा एक्सचेंज के बदले में एक पॉन है, नाइट B5 का थ्रेट है और फिर C5 और D5 पर प्रेशर भी है। तो इस वजह से व्हाइट ने डिसाइड किया कि वो पोजीशन उसके लिए बेटर है, ऐसा उसका इवैल्यूएशन था और उसने खेला। देखिए D4, इस तरह से गेम कंटिन्यू हुआ। बिशप F1 रुक टेक्स F1 C टेक्स D4, C टेक्स D4 के बाद रुक C1 का थ्रेट बन जाएगा तो नाइट G6 रुक टेक्स F7। तो जैसे मैंने बताया नाइट B5 का एक थ्रेट बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्वीन टेक्स G3 होगा, पर यहाँ पे क्वीन G3 मिस्टेक है। इसको व्हाइट ने देख रखा था पहले से। क्वीन G3 को बिशप G5 नाइट H4 रोकना जरूरी था। अब E7 पर अटैक है और रुक D7 करते ही देखिए E5 E6 का थ्रेट बन रहा है, नाइट B5 नाइट D6 आने वाला है और देखिए यहाँ पे व्हाइट जो है वो क्लियरली बेटर है। तो इस जगह पे ब्लैक ने खेला रुक H8, रुक ट्रेड करने का आइडिया है ताकि व्हाइट का इनिशिएटिव जो है थोड़ा सा कम हो जाए। अब रुक G7 को यहाँ पर क्वीन G3 हो सकता है तो रुक टेक्स F8, रुक टेक्स F8 और व्हाइट ने किया E5। अब 2 थ्रेट्स है, एक है नाइट B5 और दूसरा D टेक्स C5 फॉलोड बाय बिशप टेक्स D5। तो ब्लैक ने किया C4, जितना हो सके पोजीशन को क्लोज रखना चाहता है। फिर भी नाइट B5 क्यू D7 नाइट D6 चेक, किंग B8। व्हाइट टू प्ले, आप इस पोजीशन में क्या करोगे? तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्वीन साइड और सेंटर को व्हाइट ब्रेक करना चाहता है तो यहाँ पे उसने खेला देखिए B3। आइडिया सिंपल है, C4 पर अटैक है, C टेक्स B3 से व्हाइट को फायदा होगा, C4 मिलेगा और अगर यहाँ पे B5 करे तो A4 के बाद B टेक्स A4, B टेक्स C4, D टेक्स C4 और क्यू B2 चेक। और आप देख सकते हो व्हाइट का पोजीशन विनिंग हो जाएगा। तो B3 को LF5 इंपॉर्टेंट नाइट को ट्रेड करना चाह रहा है तो नाइट टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, B टेक्स C4। अब यहाँ पे व्हाइट ने किया H4। इंपॉर्टेंट मूव है और आइडिया भी बहुत ही अच्छा है कि अगर व्हाइट ने G4 करके क्लोज किया पोजीशन तो पहले QB1 चेक, किंग H2 और D टेक्स C4 और इसके बाद ये जो पोजीशन है ब्लैक का बेटर रहेगा। इस वजह से H4 को C टेक्स D5, H टेक्स G3। ऐसा लग रहा है ब्लैक ने अच्छा प्ले बना लिया है यहाँ पे। क्वीन E1 G3 पर अटैक और इनडायरेक्टली ब्लैक ने प्रोटेक्ट किया नाइट F4 से। पॉइंट सिंपल है, क्वीन टेक्स G3 को नाइट E2 चेक में फोर्क होगा तो बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4। शायद ब्लैक ने सोचा था ये पोजीशन अब उसका विनिंग हो गया है क्योंकि क्वीन F2 चेक, क्वीन F2 रुक F2 में क्वींस ट्रेड हो जाएंगे, रुक वर्सेस बिशप एंडगेम आएगा। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने देखिए किया D6। इसको व्हाइट ने पहले ही देख रखा था। पॉइंट देखिए ऐसा है कि अगर आप क्वीन F2 करें तो क्वीन टेक्स F2, रुक F2 को E6 लॉस्ट, G टेक्स F2 चेक, किंग F1 और रुक D8 फोर्स्ड ताकि E6 ना हो और यहाँ पे बिशप C6। गुड मूव। अब पॉन E6 पर बाय फोर्स आएगा और फिर E7 के बाद E8 क्वीन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल KC8 E6, रुक टेक्स D6, E7 रुक E6, E8 रुक E8 B8, व्हाइट पीसअप होगा और विनिंग हो जाएगा। तो यानी कि D6 के बाद का पोजीशन हम कह सकते हैं व्हाइट विनिंग है।
ब्लैक ने ट्राई किया G5 को E6, गेम ओवर। अभी थ्रेट E7 फॉलोड बाय D7 है। ब्लैक ने क्वीन D6 किया तो क्वीन E4। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन आ चुका है व्हाइट का, टोटली विनिंग। यहाँ पे गेम में ब्लैक ने जो है रिजाइन कर दिया। रीजन ऐसा है, QB7 चेकमेट स्टॉप करना बहुत मुश्किल है। ओनली मूव QE7, QC7 को डायरेक्ट क्वीन E8 चेकमेट, और क्वीन E7 करते ही क्वीन E8 चेक, किंग C7, QB7 और A7 दोनों ही विनिंग। अब किंग से क्वीन को सपोर्ट करना फोर्स्ड, KD8 को QB8 चेकमेट, और किंग D6 करने पर भी QB6 चेकमेट। तो इस वजह से ब्लैक ने वहां पे रिजाइन कर दिया। तो पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन व्हाइट ने सिस्टमेटिकली सोच के उसमें से रास्ता निकाला। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।